चलिए एक और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, उससे जरा आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल जानकारी आपको दे दे, रायपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स चले गई हैं। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गई हैं, जिस वजह से अस्पताल में कामकाज ठप हो चुका है। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं जो है वह प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि अस्पतालों में मरीजों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले गई हैं। आपको ये भी बता दें कि ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स के चले जाने से सीनियर डॉक्टर्स की हेल्प आउट के लिए कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से सीनियर डॉक्टर्स को परेशानी हो रही है। साथ ही जो मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल में, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, और जिस वजह से अस्पताल में दिक्कतें हो रही हैं। ओपीडी और इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो साफ तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। एक मिनट डॉक्टर्स की हड़ताल पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लगातार स्टाइपेंड की मांग को लेकर यहाँ पे जो जूडा हैं और जो फर्स्ट ईयर के जो मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, इंटर्न्स की बात की जाए, वो हड़ताल पर आ चुके हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर वो यहाँ पर हड़ताल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम जितने जूडिया हैं वो यहाँ पे हड़ताल पर हैं। अगर इनसे हम बातचीत करें, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं डॉक्टर्स पे भगवान का रूप देखते हैं, लेकिन आपने ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का सोचा है, उसको लेकर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अब जो जितने भी मरीज आएंगे वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाएंगे? जी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भी इंसान है। आप डॉक्टर को भगवान नहीं, इंसान ही मानिए। हमारे भी घर होते हैं, हमारी भी फैमिली होती है, और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, और हमारा काम जितना काम होता है, आज आप हमारे काम को देखिए यहाँ पे कि हम लगातार 2 साल से, इसीलिए हम कभी नहीं चाहता, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि कभी भी स्ट्राइक हो, इसलिए हम लगातार 2 साल से पत्राचार के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से शीर्ष नेताओं से लेकर राज्य के सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी सर, हमारे डीएमए सर, सभी से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और लगातार, और बात तो ये है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारी मांगे जायज नहीं है। सभी ने बोला कि मांगे सारी जायज है, पर उसके बाद भी अगर मांगे जायज ठहराने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है हम लोग को 2 साल से, तो हमारी भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। हम एक मायूस डॉक्टर कितने दिन तक क्या काम कर सकता है? तो ये बहुत जरूरी है कि अब हमारी मांगों को सुना जाए। बिल्कुल, अगर बात की जाए मरीजों की ही, तो मरीजों को, अब मरीज तो आएंगे ही क्योंकि आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, तो मरीजों के लेकर क्या व्यवस्था की गई है आप लोगों की ओर से? हमारे जो डिपार्टमेंट्स के अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के कंसल्टेंट सर लोग हैं, वो लोग अभी भी हॉस्पिटल में इलाज दे रहे हैं मरीजों को, और उनका इलाज वहाँ पे पूरी तरीके से रुका नहीं है, और वो लगातार बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी कमी आएगी। बस ये है कि थोड़ा सा ये समझ में आए कि असुविधा अगर होगी तो सरकार को पता चलेगा कि यहाँ पे हमें भी कुछ असुविधा हो रही है कुछ समय से, और वो बिल्कुल ही अनदेखा हो जा रहा है। बिल्कुल, लगातार मांग है सिर्फ स्टाइपेंड की जो राशि है उसे बढ़ा दी जाए, लेकिन एक बात और है कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती है, इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद भी आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है, उसके बाद आप इस पर क्या अपना रुख लेंगे? हमारा ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगा जब तक हमको एक कंप्लीट आश्वासन न मिल जाए गवर्नमेंट के तरफ से, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके तरफ से। और ये इसलिए हो रही है कि हम लोग विगत 2 वर्षों से कंटिन्यू इस पर काम कर रहे हैं, और बावजूद उसके सबके नॉलेज में होने के बाद भी कभी किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, कभी इस पर कमेटी नहीं बिठाई गई, और अंत में हम लोग को ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि कंप्लीट जब तक आप जो अपनी चीज़ों को लेके सड़क पर नहीं आओगे, जब तक आप चीज़ों को लेके अपने ड्यूटी को नहीं छोड़ोगे, तब तक लोग आपकी नहीं सुनेंगे। इसलिए आज हम लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर, हालांकि मरीजों को परेशानी होगी, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ रहेगी, लेकिन फिर भी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि मरीजों को कोई तकलीफ ना हो, तो जल्द से जल्द हमारी चीज़ों का निपटारा करे, और हमारे जो स्टाइपेंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर एक कमेटी बिठा के उस पर आगे का निर्णय लें।
जैसा कि आपने सुना कि मरीजों को तकलीफें होंगी, लेकिन जो संवेदनाएं हैं जूडा की वो मरीजों के साथ है और उनका यही कहना है कि एक कमेटी बैठाकर जो इनकी स्टाइपेंड की राशि है उस पर ध्यान दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए और तब तक ये जो रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक डटसेना के साथ इंडिया न्यूज रायपुर। अनंत शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनंत, जानकारी दीजिए, ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं क्योंकि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए स्टाइपेंड की मांग को लेकर, बढ़ाए जाने की मांग को लेकर, यहाँ पे जितने भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट हैं, इंटर्न डॉक्टर हैं, वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जा चुके हैं। और जो छत्तीसगढ़ के सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज के इंटर्न हड़ताल पर चले गए हैं। एमबीबीएस की बात की जाए, जूनियर रेजिडेंट, बॉन्डेड जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल पर हैं। इनकी लगातार सिर्फ एक ही मांग है कि जो इनकी मानदेय और जो इनकी स्टाइपेंड की राशि है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इनका यह भी कहना है कि जो दूसरे राज्यों के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो जूडा होते हैं उनकी ये राशि छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार ये जो राशि कम है। इसकी मांग को लेकर वो स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम शासन प्रशासन से मिल चुके थे, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उनको नहीं मानी जा रही थी। इसको लेकर लगातार पत्र लिखकर, भेंट मुलाकात करके भी ये मतलब इनकी मांग थी जो उनको, लेकिन फिर भी इनकी मांग जो है स्वीकार नहीं की गई थी। इसी के कारण आज इन्होंने ओपीडी बंद करके, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको बंद करके हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। और इससे मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर जाने से जो ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं हैं वो काफी प्रभावित हो गई हैं, तो जिससे जो आम मरीज है उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। लगातार मरीज भटक रहे हैं। लेकिन जब हमने इन डॉक्टरों से बात की कि आपके ही बदौलत यहाँ पर जो मरीज है वो पेशेंट जो है आते हैं आपसे इलाज करने के लिए, तो इन्होंने यही कहा कि हमारी भी तकलीफ कोई नहीं समझ रहा है, तो हमारी जो सहानुभूति है वो मरीजों के साथ है। लेकिन इनका यही कहना है कि अगर हमारी मांग मान ली जाती है तो हम ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो बंद कर देंगे और फिर से अपनी सेवाएं चालू कर देंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनंत तमाम जानकारी के लिए।